Hello and welcome back. In this video, we shall learn about the concept of hybridization. तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे. सो शुरू करते हैं हम सबसे पहले इसके कंसेप्ट से. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है. हाइब्रिडाइजेशन में हम ये लिखते हैं कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी. चलो मैं लिख लेता हूँ. ठीक है जी. तो हम यहाँ पर लिखते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals of different energies. ठीक है जी, different energies and shapes to produce new set of orbitals which has same energy and shape. These new orbitals is called hybrid orbitals, and the process is known as हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है जी. जरा इस पर हम बात करते हैं. हमने क्या लिखा है, इंटरमिक्सिंग, यानी मिल जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है. ठीक है, जब ये मिलते हैं तो नए हमारे पास ऑर्बिटल बनते हैं और जिनकी एनर्जी भी क्या होता है, सेम होता है, और उनका शेप भी सेम होता है. और जो नए शेप बनते हैं या नए जो एनर्जी लेवल बनते हैं, इनको कहा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन. बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है. नाउ लेट एक्सप्लेन दिस होल प्रोसेस. ठीक है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया. ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, और ये उन बच्चों के लिए है जो पहली बार हाइब्रिडाइजेशन से जिनका वास्ता पड़ रहा है, जो पहली बार इस जो है ना हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट को देख रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्बिटल्स की जब हम बात करते हैं तो देयर आर 4 टाइप ऑफ ऑर्बिटल ना, राइट, एस पी डी एंड एफ, जो हम जानते हैं. ठीक है, सो ये जो ऑर्बिटल्स है, जब अब यहाँ पर एक चीज हमें पता है, इन सब का शेप डिफरेंट होता है. अगर थोड़ा एक्सप्लेन करें ना, तो एस का शेप क्या होता है, सफेरिकल. पी का शेप क्या होता है बेटा, तो हमने बताया था डम्बल होता है. अच्छा, डी का क्या होता है, डी का तकरीबन हम ये कह सकते हैं ना ससेज शेप होता है, यानी सीजर लाइक इस तरह का शेप होता है डी का. और एफ का जाहिर बात है कॉम्प्लिकेट होता है, इससे भी मुख्तलिफ होता है, इस तरह से होता है. और साथ में यहाँ पर ना इस तरह से मैं ज़रा अगर ड्रा करूँ ना, तो कॉम्प्लिकेटेड हम लिखते हैं, लेकिन अगर एक दो ऑर्बिटल को हम ड्रा करें तो लेट इस तरह का जो है ना अजीब सा शेप इनका मौजूद होता है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर नज़र देखें तो यहाँ पर हर एक का जो शेप है ना वो डिफरेंट है, और हर एक की एनर्जी भी डिफरेंट होती है. एस की एनर्जी कम है, पी की ज़्यादा है, डी की उससे ज़्यादा है, और एफ की सबसे एनर्जी ज़्यादा होता है. ठीक है, तो हर एक का शेप डिफरेंट है, एनर्जी भी डिफरेंट होता है. बट व्हेन दे मिक्स्ड, राइट, व्हेन दे मिक्स्ड यानी हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स होता है ना, तो हमारे पास नए शेप बनते हैं, और उनकी जो एनर्जी लेवल है या उनका शेप है ना एक जैसा होता है. मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि हमारे पास ये एक एस है, ठीक है, और ये हमारे पास पी है. दोनों का एनर्जी भी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है. हम इसको मिक्स करेंगे ना, तो हमारे पास नए ऑर्बिटल्स बनते हैं इस तरीके का. हम ए से ड्रा करते हैं. ठीक है जी, देखो दो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो हमारे पास दो ही न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल. अब इन दोनों की एनर्जी भी क्या होता है, सेम होता है, और शेप भी क्या होता है, शेप भी इनका सेम ही होता है. ठीक है, और दिस होल प्रोसेस इज नाउन एज हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, अब जरा मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे मैंने अभी आपको शार्टली बताया ये होता क्या है. अब अगर हम इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करें ना, तो हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक की ये हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, वाई दे डू हाइब्रिडाइज. ठीक है, सो हम ये बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन से फायदा क्या होता है. तो हम यहाँ लिख लेते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी जो है ना हम कह सकते हैं ना कि इनकी तादाद बढ़ेगी. ठीक है, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है ना,
ठीक है, नंबर क्या होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज हमें समझ में आएगी कि हाइब्रिडाइजेशन से अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद इंक्रीज होता है, विच मीन्स जो बॉन्ड बनेगा ना उसकी तादाद भी बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा जो है ना हमारे पास एक सवाल आता है कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स जिनको कहा जाता है ना ग्राउंड स्टेट में होता है, जिनको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट में, यानी जो अपने ओरिजिनल हालत में होते हैं ना, इसको क्या किया जाता है, एक्साइट किया जाता है। क्या किया जाता है, एक्साइट किया जाता है। एक्साइटेड होते हैं ये, यानी एक्साइटेड से क्या मुराद है, जंप करते हैं अपने ग्राउंड स्टेट से, यानी जिसकी एनर्जी लो होती है वहां से हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करके जाते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं ना, तो पहले अगर पेयर्ड फॉर्म में होगा तो यहाँ जाके ये दोनों क्या होता है, अनपेयर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन ने अगर जंप करना है अपने लोअर ऑर्बिटल से, ठीक है, ये लोअर ऑर्बिटल है, ये हायर ऑर्बिटल है फॉर एग्जाम्पल, तो लोअर से हायर में अगर जंप करना है तो एज अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल इट रिक्वायर्स एनर्जी। सो वो एनर्जी कहाँ से आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को अगर जंप करवाना है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, या हम इसको कहते हैं हाइब्रिड स्टेट में, तो वेयर द एनर्जी कम फ्रॉम। सो हम यहाँ पर बताएंगे ये जो एनर्जी मिलता है उसको, वो एनर्जी मिलता है गेट एनर्जी फ्रॉम, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो गेट एनर्जी फ्रॉम बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है। तो बेटा यहाँ पर देखो, जब भी हमारे पास बॉन्ड बनते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई बॉन्ड तो बनेगा ना किसी दूसरे एटम के साथ, जब ये रिएक्ट करेगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होता है, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड टू एक्साइटेड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द हाइब्रिड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ठीक है जी, तो वो एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान रिलीज जो होता है उस एनर्जी को यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास पूरा हाइब्रिडाइजेशन का एक कंसेप्ट हमारे सामने आता है। अब हम जरा बात करेंगे ना कि हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बट वी विल डिस्कस ओनली 3। सो कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 होता है, ठीक है, इसी तरह से sp3 होता है, सिमिलरली dsp2 होता है, dsp3 होता है, इसी तरह से d2sp3 होता है, और इसी तरह से d3sp3 सो ऑन, इसी तरह से आगे चलता जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर एक और हमारे पास चीजें सामने आता है, अगर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिल रहा है तो हम उसे कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s और 2p मिल रहा है तो हम उसे कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 1s एंड 3p अगर मिल रहा है तो हम उसे कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 1d 1s एंड 2p अगर मिल रहा है तो हम उसे कहेंगे dsp2। सिमिलरली 1d 1s एंड 3p अगर मिक्स हो रहा है तो हम उसे कहेंगे dsp3। सिमिलरली आगे हम जाएंगे। ठीक है जी, तो ये नाम कहाँ से आया, सो हम कहेंगे कि जितने ऑर्बिटल्स, जितने टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो हम उसी से जो है ना इनका नाम रखते हैं। जैसे s और p ऑर्बिटल मिल रहा है ना 1 1, तो हम उसे कहेंगे sp, तो उसकी तादाद नंबर कितने मिल रहे हैं, ठीक है जी, और कौन से ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो उससे जो है ना इनके नाम हमारे पास बनते हुए नजर आते हैं। बट इन आवर वीडियो, इन दिस वीडियो वी ओनली डिस्कस दिस 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp, sp2 एंड sp3। ठीक है जी, अब हमारे पास जब सेकेंड ईयर ऑफ कोर्स आता है तो उसमें हमारे पास dsp2 एंड dsp3 भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो उस पर इंशाल्लाह हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। बट हमारी ये जो वीडियोस हाइब्रिडाइजेशन की जो वीडियो सीरीज होगी उसमें हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास ये पूरा जो हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट था मैंने आपको इसी एक वीडियो में समझा दिया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पास sp क्या होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और उनके कुछ हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।